गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस कोर्स में हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस एक्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है यूपीएससी हमारा एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में लेती है, प्री में, मेंस में एंड इंटरव्यू। प्री में हमें क्वालिफाई करने के लिए 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। अप्रॉक्स हमारे 50 के अराउंड क्वेश्चंस ठीक होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं to clear the cutoff. For that, we have to see our prelims exam analysis. Just let's go through this slide. 2011 में हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में हमारे 11 क्वेश्चंस आए हैं, इन्वायरमेंट के 15 आए हैं। 2012 में ज्योग्राफी के 17 हैं, इन्वायरमेंट के भी 17 है। 2019 में हमें ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चंस मिलते हैं, इन्वायरमेंट के 11 मिलते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज्योग्राफी के 20 to 25 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों मिलके हमारा बहुत अच्छा कवर किया जा सकता है। लेट अस सी द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी जैसे हमारा प्री में भी आता है और जीएस 1 में भी आता है, जीएस 3 में भी आता है। जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, जीएस 1 में हमारा है साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, important geophysical phenomena such as earthquakes, volcanic activity, cyclones, etc. Geographical features and their locations, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, etc. In flora and the fauna and effects in such changes. जैसे कि हमारा ये GS1 में आता है, GS2 GS3 में भी आता है। जैसे इन्वायरमेंट आता है हमारा GS3 में, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशंस एंड डिग्रेडेशंस, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि हम आजकल देखते हैं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व भी करना है, तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो अब हमें जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कवर करना है, तो इसको हम 4 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जस्ट लाइक दैट, ज्योग्राफी हमारा जो है वो हमें 4 पार्ट्स में पढ़ना है। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा होता है उसके अंदर हम कौन से पोर्शंस पढ़ते हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट आते हैं वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आता है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स पढ़ते हैं, ठीक है, और ये हमारा फिजियोग्राफी में आता है। उसके बाद होता है ड्रेनेज पैटर्न, जैसे इंडिया में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है और हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सोयल सिस्टम की इंडिया में कैसे सोयल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट एक्सेट्रा, ऐसे पोर्शन हमारे इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे। आफ्टर दैट थर्ड पोर्शन होता है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था कि हमारे मिनरल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये हमने सिलेबस में देखा था। तो फिर ये पोर्शन हमारा इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट कोयल कहाँ पे मिलते हैं, आयरन और कौन से रीजन में हमें वर्ल्ड में मिलते हैं, और स्पेसिफिक इंडिया वाले जो हैं वो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और जैसे पोर्शन है ट्राइब्स हैं, मिनरल्स है, ये सब हम इकोनॉमिक वाले में आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पोर्शन होता है वर्ल्ड मैप का, दैट इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स जैसे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके अंदर कौन सी कंट्री है, इनका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और इनका मतलब जैसे पॉलिटिकल वाला होता है कि मतलब कोई भी कंट्री कहाँ पे लोकेट होती है, जैसे कि हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में हमारे पास बहुत बार ऑप्शन आता है कि चाइना ने साउथ चाइना सी को ऑक्यूपाई किया है, या फिर हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी है या साउथ अटलांटिक सी है, कोई भी कंट्री है, जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा तो हम उसको अच्छे से कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और फिर कैसे आपको इनके नोट्स वगैरह बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे कि हम पढ़ते जा रहे हैं तो फिर उसके अंदर कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे। फिर मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगी कि NCERT में आपको उसे कैसे रीड करना है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कोई भी हमारा जो हो जाएगा, उसके साथ साथ NCERT के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे। हमारा जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, जो ज्योग्राफी फॉर GS, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएंगे, वहाँ पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्स के बारे में है, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लेट्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर आवर प्रिपरेशंस। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम उसे अच्छे से कर सकते हैं तो। और आजकल डिजिटल लाइफ है सबकी, तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम इनरोल करते जाएं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर पर। हम फ्री में भी सब कुछ अवेलेबल हो सकता है आजकल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टार्ट करिएगा। मैं डेली एक एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।